हेलो एवरीवन, दिस इज बीर प्रताप सिंह। दोस्तों यहाँ पे जो एक्सरसाइज अपनी चल रही थी 1.3 और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 वाला क्वेश्चन होने को था। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, फिर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है ए सर्टेन फ्रीज इन द प्रोसेस द रिक्वायर्ड दैट द रूम द टेम्परेचर वी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर्स। What will be the room temperature 10 hours after the process beginning? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझना अच्छे से। अभी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। जो रूम का टेम्परेचर है धीरे धीरे कम हो रहा है। 5 डिग्री हर 1 घंटे के बाद कम हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है 10 घंटे 10 आवर्स 10 घंटे के बाद में कितना टेम्परेचर होगा रूम का। दोस्तों ध्यान देना है कि अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। हम लिख देंगे रूम टेम्परेचर जो होगा वो कितना हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर फोर्टी डिग्री सेल्सियस। हर 1 घंटे में हर एक 1 आवर्स में क्या होता है -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स 10 घंटे का जो प्रोसेस होगा उसमें कितने डिग्री टेम्परेचर कम होगा। 1 घंटे में 5 होगा तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा -5 × 10 = 50 माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना कि अभी जो टेम्परेचर है रूम का वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 10 घंटे के बाद में उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका क्या होगा कम हो जाएगा। तो रूम का प्रेजेंट में उस टाइम 10 घंटे के बाद में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो होगा 40 प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। 50 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 10, और 10 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर होगा, वो भी किस में होगा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस का नंबर आपका बड़ा है। समझ आया? जैसे कि आप ही हैं, आप मान लो आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, जो आपने एसी ऑन किया तो रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। अभी जो टेम्परेचर है रूम का 40 डिग्री टेम्परेचर है, और 10 घंटे एसी चलाते रहो और 5 डिग्री हर घंटे में कम हो रहा है, तो कितना कम हो जाएगा 10 घंटे में 50 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम था कितना 40, तो अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा उसका टेम्परेचर हो जाएगा 50 माइनस का 50, और 40 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें क्या दिया है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छे से समझना है। 7 और 8 क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम या आपके टेस्ट में जरूर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इन ए क्लास टेस्ट कोचिंग इन 10 क्वेश्चन। एक कोचिंग में आपके टेस्ट लिया गया जिसमें कितने क्वेश्चन दिए गए 10 क्वेश्चन दिए गए। 5 मार्क्स इज द एवरी करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन सही होता है तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड -2 मार्क्स इज द इनकरेक्ट आंसर, एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका गलत आंसर जाता है तो उसमें माइनस के 2 नंबर मिलते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 2 नंबर कम कर लिए जाते हैं। एंड 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो प्लस का नंबर मिलेगा ना माइनस का मिलेगा। अब जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो उसका स्कोर क्या होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले 7 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है मोहन गेट 4 करेक्ट। 4 क्वेश्चन है, उसने क्या किए करेक्ट। एंड की जगह प्लस कर लेंगे। फिर 6 इनकरेक्ट हैं। 6 क्वेश्चन कैसे हैं इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। अब आप ही मान लो आपने स्कूल में टेस्ट दिया या कोचिंग में टेस्ट दिया, तो आपने एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। आपने 5 क्वेश्चन सही किए तो कितने नंबर मिलेंगे 5 2 10। एक क्वेश्चन का 2 तो 5 क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे 10 नंबर मिलेंगे। आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये कितने हैं 4 क्वेश्चन है, कितने 4 करेक्ट हैं।
करेक्ट अगर सही करता है तो मैंने अभी बताया था उसको कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 का, प्लस लगा दो। फिर 6 क्वेश्चन कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। और इनकरेक्ट के बारे में मैंने बताया था अगर गलत होता है तो -2 के नंबर मिलते हैं, उसको कितना मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई दोस्तों होगा -2। और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो अभी मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। तो 5 4 जा क्या होगा 20 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 होगा। ओवरऑल इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80। उसको जो मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे मोहन को, 8। उसका जो स्कोर होगा 8 मार्क्स का होगा। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो सेकंड है, 7th का सेकंड क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दिया है, रेशमा गेट द 5 करेक्ट। 5 उसने कैसे किए, करेक्ट किए। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 5 करेक्ट, 5 करेक्ट है। एंड की जगह प्लस का साइन लगाएंगे और फिर लिखा है 5 इनकरेक्ट। जो क्वेश्चन में जो दिया है मैंने वो लिख लिया है। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज हर स्कोर, उसका स्कोर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5, तो 5 लिख लिया। ये कैसे हैं, करेक्ट है। और करेक्ट के लिए मैंने अभी बताया था कि 5 नंबर मिलते हैं, तो 5 क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे, 5 × 5 हो जाएगा। प्लस 5 जो है वो कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। और इनकरेक्ट एक क्वेश्चन अगर गलत होता है आपका, इनकरेक्ट होता है, तो उसके नंबर मिलते हैं -2। तो 5 अगर गलत हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 × -2। 5 5 जा कितना होगा 25 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 5 2 जा क्या होगा 10 होगा। तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो उसका स्कोर कितना आ जाएगा 15 आएगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 5 सही है 5 गलत है तो उसके 0 नंबर हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि सही पे 5 नंबर मिलते हैं और गलत पे कितने नंबर मिलते हैं, -2 मिलते हैं। अगर यही बोल दिया जाता आपको कि एक क्वेश्चन सही होता है तो 5 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 5 नंबर उसके कम हो जाते हैं या -5 नंबर मिलते हैं, तब इस कंडीशन में इसका 0 आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। 2 तो कैसे हैं, 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट। उसने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए, 7 किए हैं। व्हाट इज हर स्कोर, उसका स्कोर क्या होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं उसके, टोटल क्वेश्चन क्या है, कितने अटेम्प्ट किए, 7 किए। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इसमें से बोला गया है कि 2 करेक्ट हैं। 2 क्वेश्चन कैसे हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद में 5 एंड की जगह प्लस लगाते हैं ना, एंड 5 कैसे हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन जो हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनकरेक्ट। अब उसके बाद में बोल रहा है कि उसका स्कोर क्या होगा वो बताना है। तो ध्यान दो, 2 क्वेश्चन करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और प्लस 5 इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के लिए कितने मिलते हैं, -2। सही क्वेश्चन किया तो 5 नंबर मिला, गलत क्वेश्चन किया तो -2 नंबर मिले। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 5 2 जा क्या होगा 10 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन 7 के बाद में क्वेश्चन कितने टोटल थे, टोटल क्वेश्चन दिए गए थे उसको 10। उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो जो अटेम्प्ट नहीं किए उसके तो नंबर 0 मिलते हैं। तो वो अगर हम 0 यहाँ पे प्लस भी कर दें तो भी आंसर कोई अंतर नहीं आएगा। 10 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 0, मीन्स उसका जो आंसर या स्कोर आया है वो कितना आया है 0 आएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको अच्छे से आप पढ़ें फिर समझ में आएगा। इसमें लिखा है ए सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 rupees per bag white cement should and the loss of the 5 per bags of the grey cement
तो वो क्या करते हैं कि एक सीमेंट कंपनी है, अगर वाइट बैग वो सीमेंट का सेल करते हैं तो उसमें 8 रुपए का उनको प्रॉफिट होता है। अगर लेकिन ग्रे बैग उसको सेल करते हैं तो 5 रुपए का क्या हो जाता है, लॉस होता है। और लॉस हमेशा किस में लिखते हैं, माइनस में, तो हम बोल सकते हैं -5। तो फिर क्वेश्चन जो नंबर फर्स्ट ए दिया है, इसमें बोला है एक कंपनी सेल 300 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ग्रे सीमेंट इन मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसमें बोला गया है कि एक मंथ में उसने 3000 बैग जो है वाइट सीमेंट के और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के सेल किए। तो उसको ये तो दिया गया है आपको प्रॉफिट होगा 8 रुपए का प्रॉफिट होगा जब वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचेगा, और उसको लॉस होगा कितना, 5 रुपए जब वो ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर ए में जो बोला गया है वो क्या बोला गया उसको समझना है। उसमें बोला गया द कंपनी इज द सेल 3000 बैग्स, कैसे हैं आपके, वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट एंड की जगह प्लस लगा देंगे, और फिर कितने हैं 5000 बैग, कितने हैं 5000 बैग कैसे हैं, ये ग्रे सीमेंट है, कैसी है, ग्रे। तो अब ये ध्यान देना है कि 3000 और व्हाइट सीमेंट पे क्या होता है, ये तो मैंने लिखा है पहले, व्हाइट सीमेंट पे उसको क्या होता है 8 रुपए का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि आपको एक पेन अगर किसी बच्चे को बेचते हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, आपने 5 पेन सेल कर दी तो कितना प्रॉफिट होगा, तो 5 to 10। इसी तरीके से ये उसने एक बैग पे, एक सीमेंट का जो बैग होता है वो 8 रुपए में फायदा होता है, 3000 उसने सेल कर दिए, तो एक पे 8000, एक पे 8, तो 3000 पे कितना हो जाएगा, 3000 × 8 हो जाएगा, प्लस 5000 बैग कैसे हैं, ग्रे, और एक ग्रे बैग पे कितना लॉस होता है, 5। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, ये 5 जो है मैं माइनस का लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये लॉस है, लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है। तो ये 5 जो होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, -5। अब देखते हैं 8 3 क्या होगा, 24000 प्लस 5 से क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस का नहीं आएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा आपका 25 और 000। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस हो जाएगा 25 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 1000 आएगा, और 1000 आएगा किसका, माइनस। इस माइनस का मतलब है उसको 1000 लॉस होगा, 1000 क्या हो जाएगा, उसको लॉस होगा। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, लॉस। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, इसको समझना अच्छे से। व्हाट इज द नंबर ऑफ द वाइट सीमेंट बैग। इसमें पूछा है वाइट सीमेंट बैग कितने हैं, मस्ट, इसमें बोला है इट मस्ट सेल टू हैव द नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। तो वाइट सीमेंट बैग कितने उसने बेचे हैं, जबकि इफ द नंबर्स ऑफ ग्रे बैग शुड द 66,400 बैग्स। तो जो पूछा गया उसको यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, कितना मानना पड़ेगा, x। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द नंबर of white cement bag bags be x। कितने हैं, x हैं। अब ध्यान देना है कि ना उसको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस, मतलब 0। रिजल्ट क्या है, देखो यहाँ ध्यान रखो, यहाँ प्लस का साइन लगाया, इधर आपका प्रॉफिट वाला होगा, यहाँ पे लॉस वाला होगा, और लेकिन उसका रिजल्ट, उसके पास पैसा क्या आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। अब ध्यान दे, ये देना है कि यहाँ पे अब व्हाइट सीमेंट कितने बैग हैं, एक्स हैं, तो ये एक्स लिखा मैंने, और ग्रे सीमेंट बैग इसमें दिए गए हैं आपको 66,400। ये कौन से हैं, ग्रे,
और ये कौन से हैं, व्हाइट। तो अब ये ध्यान दो कि व्हाइट सीमेंट पे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, एक बैग अगर बेचता है तो उसको 8 रुपए का फायदा होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का, 8 का करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 6400। ये कैसा है, ग्रे, और ग्रे में उसको लॉस हो जाता है 5 रुपए का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -5 का। समझ आया होगा दोस्तों। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो, यहाँ पे उसको व्हाइट सीमेंट के बैग दिए नहीं गए थे कि कितने उसने सेल किए, तो यहाँ पे अपन को मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं उसने व्हाइट सीमेंट बैग X बैग उसने सेल कर दिए, तो मैंने लिख लिया X, लेकिन एक बैग सेल करने पर 8 रुपए का फायदा होता है, तो अगर X बैग उसने सेल कर दिए तो कितना होगा, X × 8 होगा। फिर ग्रे सीमेंट बैग जो इसने सेल किए 6400, लेकिन एक बैग पे 5 रुपए का लॉस होता है, तो 6400 बैग पे कितना लॉस होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 का। फिर ओवरऑल पूरा मिला के उसको ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, मींस रिजल्ट क्या आता है, 0, ना लॉस ना प्रॉफिट, मतलब 0, कुछ रुपए नहीं बचता उसके पास, = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कराएंगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम उधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं 6400 × 5 = 0। x = अब ये देखो, ये पूरा नंबर किसका है, माइनस का, इक्वल के उस साइड जाता है तो ये प्लस का होगा, 6400 × 5। अब दोस्तों यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई है, और कोई नंबर का अगर यहाँ x में अगर 8 का मल्टीप्लाई उसको उधर ले जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। ये रूल होते हैं, कुछ इनको भी बताएंगे। अगर इधर नंबर माइनस का है और इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, वो प्लस का। जैसे ये नंबर पूरा माइनस का था, इसको हम दूसरी साइड ले गए, प्लस का हो गया, और 8 मल्टीप्लाई था तो 8 का क्या हो गया, उस साइड गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया यहाँ पे, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा 8 8 जा 64 डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने कर दिया 8 8 जा 64, 20 लगा दिए, तो अपने पास क्या बचा, 800 और मल्टीप्लाई 5। अब सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 से क्या होगा, 40, और 20 का 20 लगा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4000। कितने बैग्स हैं, 4000। हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे कि उन्होंने कितने बैग उसको व्हाइट सीमेंट के बैग कितने सेल किए, 4000 बैग सेल करेगा, तब उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है रिप्लेस द ब्लैंक विद इज द इंटीजर मेक इज द ट्रू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया है और ये सही रहे, और इसमें फिलिंग खाली जगह पे क्या फिल कर दें। तो देखो यहाँ पे इक्वल में क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ये माइनस का है, पहली बात ये प्लस का है, तो माइनस माइनस मिलके तब प्लस होगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। इससे मुझे ये समझ में आ गया, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस और ये माइनस होगा तभी तो ये प्लस का होगा। अगर ये माइनस का और ये प्लस का कर देंगे तो ये माइनस का होगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर जो आएगा वो किसका आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर 3 में किसका मल्टीप्लाई करें, 27 आ जाए, 3 9 जा 27, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 9। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है माइनस आ रहा है, और ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस का होना चाहिए, और प्लस माइनस तभी तो माइनस होगा। तो कहने का मतलब मुझे पता पड़ गया कि बी वाले में यहाँ पे जो नंबर होगा वो प्लस का होगा। अब 8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 56 हो जाए, 8 7 जा 56। आपको मालूम है 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये सी है, 5 में किसका मल्टीप्लाई करें, माइनस का 35 हो जाए, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस तभी तो माइनस का आएगा। तो 5 7 जा 35, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। अब ध्यान रखना है, ये साइन अगर आपने प्लस का कर दिया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो साइन को भी ध्यान देना है, 5 का माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 12 माइनस का, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे कितना लिखें कि ये आ जाए। अब वैसे तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 11 आएगा, लेकिन बच्चे कहते हैं सर 11 कैसे आया, 12 का टेबल तो मुझे 10 तक ही मालूम है। तो आप इसका इसमें डिवाइड कर दो,
इसका ये मल्टीप्लाई ना 12 का इसमें डिवाइड करोगे तो इधर वाला आपका नंबर अपने आप फाइंड हो जाएगा। 12 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 11, या ऐसे समझ लो कि 12 बन जाए 12 का 2 1 कैरी, 12 बन जाए 12 और 1 क्या होगा 13 हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, क्यों, माइनस माइनस मिलके तभी तो ये प्लस का आएगा। यहाँ पे दोस्तों अपनी एक्सरसाइज खत्म हुई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो उसको कमेंट जरूर लिखें, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।